अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। निक्का पीर जो है वो फंस गया। सहाफ़ी शाहिद जो है उसने जो है उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, घर घर बुलवा कर। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं, सहाफ़ी है, कार्ड दिखा रहा था, गालबन हमें कोई फेस टू फेस वो मिला नहीं है सहाफ़ी शाहिद। तो उन्होंने निक्का पीर जो है उसको अपने घर बुलवाया। तो बुलवाया इस गर्ज़ पे कि हमारे पास जो है ना एक मरीज़ है तो उसके लिए आएँ। तो 2-3 दिन से रब्ता कर रहे थे, तो वो उनके घर पहुंच गए। जैसे घर पहुंचे तो उन्होंने वो सवाल जवाब शुरू कर दिए। तो आपको ये साथ साथ दिखा भी रहे हैं। तो अब पहले तो उनकी आपस में जो है ना डिस्कस ये चलती रही। तो निक्का पीर और उसके साथ जो बंदे थे वो कहते थे कि आपने किस मकसद के लिए बुलाया है और आप जो है अभी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये निक्का पीर जो है मैं इसको भी नहीं जानता, और सहाफ़ी जो है मतलब फेस टू फेस हम जो है नहीं मिले। लेकिन बात ये है कि ये अच्छा है, बुरा है, सही है, जो भी है ये तो कौम फैसला करती है, सबके सामने है जो भी है। लेकिन अगर सहाफ़ी हैं, सहाफ़त कोई भी काम है तो उसका एक तरतीब होती है। अगर आपने उनसे सवाल लेने हैं तो पहले सबसे पहले जो है आप उनसे टाइम लो, और उसके बाद जो है जब टाइम मुकर्रर हो जाए आप उस मुकर्रर टाइम पे उस मुकर्रर जगह के ऊपर आप पहुंच जाओ। ठीक हो गया? उस मुकर्रर जगह के ऊपर पे फिर आप पहुंच गए हो, वो ना आए तो साफ ज़रे वो भी कौम देख लेती है। वो आ जाए और आप ना आए तो वो भी कौम के सामने आ जाता है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए। मेरा भाई इस तरह तो नहीं होता कि मैं अब किसी बंदे को जो है बुलाऊं किसी गर्ज से, और जनाब इधर आए तो मैं दूसरी गर्ज शुरू कर दूं, उससे इंटरव्यू लेना शुरू कर दूं। तो एक प्रॉपर तैयारी होती है। तैयारी ना भी हो, कोई 19-20 चलो छोटा बहुत सवाल होता है, बंदा पूछ लेता है, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना। मैं कहता हूं कि गलत है, मैं इस चीज के ऊपर भी नहीं आ रहा, गलत है, लेकिन एक तरतीब भी होती है, एक तरीका भी होता है। अगर बेतरतीबी किसी काम के अंदर भी आ जाए, आप खुद समझते हैं वो काम नहीं ऊपर जा सकता, वो काम जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इसके बाद जो है हम आते हैं सवाल के ऊपर। खैर आखिर पे मान गया, और सवाल क्या किए सहाफ़ी साहब जो हैं शाहिद साहब, मैं उनसे पूछना तो सवाल वो करते हैं कि आपको पीर किसने बनाया। वाह भाई, बड़ा सवाल कर दिया यार। आपने एक बंदे को बुलाया, बड़ी मुश्किल से बुलाया तो घर में, और बाद में जनाब आप उससे बड़ी मुश्किल से सवाल के ऊपर एग्री कर रहे हैं, और फिर जो है सवाल पूछ रहे हैं आपको पीर किसने बनाया। और भाई यार, आप ये क्या सहाफत है? सहाफत इस तरह होती है। मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूं, लेकिन सहाफ़ियों को हम जानते हैं कि सहाफत किसको कहते हैं, सहाफ़ी किसको कहते हैं। सहाफत इस तरह होती है यार आप चलो इसकी जगह पे यही पूछ लेते कि पीर का मतलब क्या है, तो चलो कौम तो देखती। लोगों को यार ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मखलूक को पागल बनाया हुआ है आपने। कुछ सवाल तो यार पूछने वाले सवाल पूछिए। कुछ सवाल पूछे आपने और फिर उसने भी जवाब दे दिया। कोई कौन सा मुश्किल सवाल है? और क्या आपकी ये सवाल लेने का मतलब क्या था भाई? आपको पीर किसने बनाया है? उसके बाप ने बनाया है, उसके दादा ने बनाया है, अब्बू ने बनाया है, माँ ने, जिसने भी बनाया, चलो उसने जिसने भी बनाया, आपने क्या मतलब लिया? कौम के सामने आपने क्या रखा है? यार पीर का मतलब ही पूछ लेते, क्या फायदा? ऐसी बातें हैं। अच्छा, नंबर 2, उसने सवाल किया कि औरत का क्या मतलब है। बड़े अफसोस की बात है यार, कुछ बातें होती हैं यार पूछने वाली। हम सहाफ़ियों की तारीफ करते हैं। मैं खुद सहाफ़त के साथ, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, सहाफ़त के साथ जो है हमारा एक अटैचमेंट है, हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन बात ये तो नहीं है कि जनाब हम अब सहाफ़ी जो है
कोई भी है, किसी किस्म की है, वो गलती करेगा और हम उसको छोड़ते रहेंगे और बाकियों को नहीं, उस तरीके से आओ। मैं जितना पीरों के खिलाफ हूँ आप सोच भी नहीं सकते। गलत पीरों के खिलाफ जो शरीयत से हट कर चलते हैं, जिनको शरीयत का पता ही नहीं होता, कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता, मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीर का मतलब, पीर वो होता है जो उस मालिक के सामने, वो मालिक गफूर रहीम ज़ात जो है, जो उसके दर के ऊपर आपको ले जाए, जो अपने दर के ऊपर ले आए, वो पीर नहीं होता। ये याद रखें। पीर का मतलब क्या है? पीर का मतलब क्या है? पीर का मतलब ये है कि जो उसके रास्ते पे ले जाए, जो उसके दर के ऊपर आपको झुकवा दे, जो उसके दर के ऊपर, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। पीर वो नहीं होता जो अपने दर के ऊपर ले जाए, जो कहे कि मेरे दर के ऊपर झुक जाओ। नहीं, वो पीर नहीं होता। जिस बंदे का कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो कोई पीर नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।